हेलो डिफेंस लवर, वंस अगेन वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि है आपका एसएससी टेक मैन और वुमेन के लिए। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपके डायरेक्ट यहाँ पर आप एसएसबी देके यहाँ पर अपना सिलेक्शन हो सकता है। कैसे, पूरी मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि शोर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन एंड वुमेन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। अगर हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल नोटिफिकेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं इसका, उसके लिए आपको करना क्या है। डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी 64 टेक्निकल मैन और वुमेन के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। टेक्निकल मैन, टेक्निकल वुमेन। अगर हम मैन की बात करें तो यहाँ पर 350 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर वुमेन टेक्निकल की बात करें तो 29 वैकेंसी यहाँ पर है। और एसएससी टेक और नॉन टेक यूपीएससी के लिए हमारे यहाँ पर एक एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए क्या है कि आपकी 16 से आपका स्टार्ट हो चुका है। और जो डिटेल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सबसे आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी एज लिमिट क्या होती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, और कैसे इसमें आप का जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पे बनने वाली है, ठीक है। तो आप जैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये आपको नोटिफिकेशन आ चुका है। और नेशनलिटी इंडियन, और जो बच्चे अदर कंट्री से माइग्रेट होकर इंडिया में बस चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया, मालविया, ज़रीन, ये बच्चे भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं अपने जो भी इनके वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, जो माइग्रेट होकर इंडिया में आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है मैन और वुमेन दोनों के लिए। सो आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से यहाँ पर 27 साल है, ठीक है। यानी एज ऑन 1 अप्रैल 2025 से कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1998 और 1 अप्रैल 2005, ये जो दो बच्चे अगर इन डेट्स में भी है तो ये डेट्स भी यहाँ पर आपकी इंक्लूसिव है, ठीक है। फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सन हु डाइड इन हार्नेस ओनली, उसके लिए भी क्या है 35 इयर्स की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है एज एज ऑन 1 अप्रैल 2025, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि जो बच्चे आपके इंजीनियरिंग में हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग है और फाइनल ईयर में है या पास आउट हो गए हैं, वो इसको भर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है, कि फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट स्टडीइंग इन फाइनल ईयर of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with mark sheet of all semester by 1 अप्रैल 2025। यानी जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको 1 अप्रैल 2025 तक सारी मार्कशीट यहाँ पर प्रूफ में देनी होगी, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। और इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी, यानी प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी में जब वो ज्वाइन होंगे तो 12 वीक्स के अंदर उनको यहाँ पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी मार्क या जो आपके बोलते हैं कि डिग्री यहाँ पर शो करनी होगी, ठीक है। नोट द all the final year appearing candidates whose final year semester exam will be scheduled after 1 अप्रैल 2025, ध्यान से सुनना है, आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनका जो फाइनल ईयर का एग्जाम है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद होगा, तो वो इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So those candidates who have yet to qualify the final year degree examination and are allowed to appear for SSB should note that this is only a special concession given to them, ठीक है। They are required to submit proof of passing engineering degree examination along with all mark sheet throughout the engineering degree examination, ठीक है। ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या रहने वाला है। आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं ये आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन, मतलब ये आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जैसे मान लो लेट से कि आप सिविल में पढ़ रहे हैं, तो सिविल में आपकी ब्रांच कौन सी है, सिविल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग है, तो ये सिविल की रहने वाली है। ये आपकी यहाँ पर स्ट्रीम्स हो गई है और इसमें आपकी मैथ्स के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, 75 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लेट से कि जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में भी आपकी ये स्ट्रीम्स है, 60 सीटें यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल की ये स्ट्रीम्स है, 33 सीट्स दे रखी है यहाँ पर, और 64 आपकी
इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गई है और 101 आई थिंक आपकी मैकेनिकल में है, ठीक है। सो दीज आर द वैकेंसीज। और ये आपकी वैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसे प्लास्टिक होगी, रिमोट होगी, प्लास्टिक होगी, इसमें आपकी 17 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसके बाद यानी टोटल वैकेंसीज आपकी मैं आपको बता चुका हूँ, मेंस के लिए यहाँ पर 350 है। और अगर हम ऐसे वुमेन की बात करें तो वुमेन की टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 29 है, ठीक है। और जो आपकी 1 सीट किसके लिए है, आपकी जो आपकी एसएससी टेक वुमेन है और नॉन टेक्नीशियन में है, उसके लिए यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपके ज्वाइनिंग डेट पे आपका क्या पे स्केल रहने वाला है, आपकी कौन कौन से रैंक पे आप जाने वाले हैं, कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज यहाँ पर मिलने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कितने ईयर्स के बाद आपको कौन कौन सी यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने वाली है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं जब आप ज्वाइन करेंगे ऑन द कमीशन आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाएंगे, उसके 2 साल के बाद आप कैप्टन, उसके 6 साल के बाद आप मेजर, 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल टीएस ये जा सकते हैं। और उसके बाद आप फॉरवर्ड जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी सर्विस की कंडीशंस रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, आप पे स्केल यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, कौन कौन से आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दीज आर द बेनिफिट्स, कौन कौन से अलाउंसेस है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन बात करते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको कैसे इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पूरा राइट है कि शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन एंड टू फिक्स कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्ट्रीम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी मान लेते हैं कि आपके फाइनल ईयर तक के आपके 70% यहाँ पर एग्रीगेट बनते हैं, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने कट ऑफ क्या लिस्ट लगाई है कि जो 70% से क्या है कि जो बच्चे जिनके बच्चों के एग्रीगेट 70% बढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके 70% बन रहे हैं तो आप इसको एग्रीगेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि फाइनल ईयर तक आपके 70% बन जाते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, लिस्ट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम वाइज कि इतने कट ऑफ, इस स्ट्रीम में इतने कट ऑफ है। उसके बाद क्या होगा कि जो बच्चे उस कट ऑफ में आएंगे उनको उनकी मेल के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं और उनको उनकी मेल आईडी पर ही उनके एसएसबी सेंटर और एसएसबी की डेट्स यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो जो बच्चे अगर वो एसएसबी भी क्लियर कर लेते हैं तो देन उसके बाद उनका क्या होगा, उनका यहाँ पर मेडिकल होगा और मेडिकल भी अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उनको अलॉटमेंट दे दी जाएगी और ज्वाइनिंग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अगेन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो ये फॉर्म्स है ये आपके 16 जुलाई से ओपन हो जाएंगे और लास्ट डेट इसको फिलअप करने की क्या है 14 अगस्त, ठीक है। मैन के लिए यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज हैं 350 और वुमेन के लिए यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज है 29, ठीक है। और उसके बाद एक एक सीट आपकी बचती है मैन वुमेन की टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपने फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमेशा इसी टाइप की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल डीसी डिफेंस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको टाइमली सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम बता सके ताकि आप अपने कैरियर्स को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ से फिलअप कर सकें। और अगर आप भी अपने एग्जाम को बेटर वे से क्रैक करना चाहते हैं तो आप डीसी डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।